स्वागत है आपका फिर से हमारे वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा के ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है, डायनेमोमीटर के ऊपरी सिरे पर लगा होता है तो एक घड़ी जैसा डायल। कृषि विकास तथा औद्योगिक विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 1/4 या 1/4 होता है। भारतीय कृषि में कृषक पशु शक्ति का योगदान घट रहा है। भारत में कितने केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म हैं? 7। श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दुग्ध उत्पादन से। मछली पैदावार करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। सबसे अधिक फल एवं सब्जी उगाने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। भारत सरकार के उपक्रम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (IEC) की स्थापना 25 जुलाई 1969 को हुई थी। ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 26 सितंबर 1975 में। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? सन 1979-80। ग्रामीण संचार सेवक योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई? दिसंबर 2002। उत्पादन फलन से आशय है साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का अर्थ है पैमाने के प्रतिफल के नियम से। कॉप डगलस उत्पादन फलन है रेखीय एवं समरूपी। पैमाने के प्रतिफल का संबंध होता है दीर्घकाल से। पैमाने के प्रतिफल की अवस्थाएं होती हैं 3। भारत सरकार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया? 1948 में। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सीमांत श्रमिकों की संख्या है 8.9 करोड़। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि के क्षेत्र में। सीमांत कृषक वे होते हैं जिनके जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है। जब किसी व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक लोग संलग्न होते हैं तो उसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। जब लोगों को अपनी क्षमता से कम क्षमता के रोजगार पद पर काम करना पड़ता है तो यह किस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है? अर्ध बेरोजगारी। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1952 में। सुनिश्चित रोजगार योजना में योजना व्यय का कितना भार केंद्र सरकार उठाती है? 25%। सहकारी साख ढांचे में शिखर संस्था कौन सी है? नाबार्ड। केंद्रीय सहकारी बैंक किसको ऋण सुविधा प्रदान करते हैं? प्राथमिक साख समिति को। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करते हैं? जिला स्तर पर। मध्यकालीन कृषि वित्त की अवधि कितनी होती है? 15 माह से 5 वर्ष तक। तकावी ऋण कौन प्रदान करता है? सरकार। केंद्रीय सहकारी बैंक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कृषि कार्यों हेतु व्यापारिक बैंक किस प्रकार का ऋण देते हैं? अल्प तथा मध्यकालीन। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में। प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों की ब्याज दर होती है नीची। देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? 1975 में। देश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की 1998-99 में। सहकारी साख समिति अधिनियम किस सन में पारित किया गया? 1904 में।
सहकारी आंदोलन की प्रगति एवं मूल्यांकन के लिए नियुक्त कमेटी के अध्यक्ष थे मैकलेगन। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस योजना विधि में की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन की स्थापना किस सन में हुई? 1958 में। कृषि विपणन में सुधार हेतु सर्वप्रथम केंद्रीय एवं प्रांतीय विपणन विभागों की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1834 में। निम्न में से कौन कृषि विपणन का अंग नहीं है? अच्छी किस्म के खाद्यान्नों का कृषकों द्वारा उपभोग। विपणन की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी उपयोगिताएं प्राप्त होती हैं? उपरोक्त सभी। रूप, उपयोगिता, समय, स्थान। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन की स्थापना किस सन में हुई? तो ये हुई 1958 में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में। कृषकों की आय में स्थिरता बनाए रखने के लिए फसल बीमा योजना का सुझाव किसने दिया? श्री नारायण स्वामी नायडू ने। सर्वप्रथम भारत में फसल बीमा योजना किसके द्वारा चलाई गई? जीवन बीमा निगम के द्वारा। व्यापक फसल बीमा योजना किस सन में लागू की गई? 1985 में। कृषि पर किस प्रकार के कर लगाए जाते हैं? प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों। भू राजस्व कृषि आयकर कहलाते हैं प्रत्यक्ष कर। कृषि पर लगने वाला उत्पादन शुल्क एवं आयात शुल्क किस श्रेणी में आता है? अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में। फसल बीमा से कृषकों की समस्या में फसल बीमा और ऋणग्रस्तता एक दूसरे से संबंधित नहीं है। अब इसमें उत्तर होना चाहिए तो फसल समस्या में कमी आती है। कृषि एवं गैर कृषि की आय में विषमता का अंश जिस देश में कम होता है वह देश आर्थिक दृष्टि से विकसित कहलाता है। खाद्यान्न जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? अशोक मेहता। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मुख्य घटक हैं गरीबी उन्मूलन का। निम्न में से खाद्यान्न समस्या का कारण है? उपरोक्त सभी। कृषि का पिछड़ापन, प्राकृतिक संकट, जनसंख्या वृद्धि। भारत में अंत्योदय अन्न योजना किस सन में प्रारंभ की गई? सन 2000 में। निम्न में से खाद्यान्न समस्या का कारण है? उपरोक्त सभी। 8वीं योजना के सापेक्ष 9वीं योजना में निम्न में से किस फसल की प्रति हेक्टेयर उपज में गिरावट आई है? ज्वार। निबल बोए गए क्षेत्र में सर्वाधिक हिस्सा है धान का। चावल के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। तिलहनों के उत्पादन में पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला देश है चीन। हरित क्रांति के दौरान भारत में किस प्रकार का फसल प्रतिरूप अपनाया गया? एक फसली। पीत क्रांति के अंतर्गत कौन सा प्रतिरूप अपनाया गया? एक फसली। निम्न में से कौन सा कारक फसल प्रतिरूप को प्रभावित नहीं करता है? तो कीमतों में उतार चढ़ाव फसल प्रतिरूप को प्रभावित नहीं करता है। कृषि विविधीकरण में कौन सा फसल प्रतिरूप अपनाया जाता है? उपरोक्त सभी। रासायनिक उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत किस राज्य में सर्वाधिक है? पंजाब। भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि आगत पर सरकार सब्सिडी प्रदान करती है? रासायनिक उर्वरक पर। निम्न में से क्या कृषि की नई प्रौद्योगिकी का अंग नहीं रहा है? तो शीतगृहों का निर्माण। कृषि में नई प्रौद्योगिकी के लाभों के वितरण सर्वाधिक हिस्सा किसके पक्ष में गया है? बड़े श्रमिकों को। कृषि की नवीन प्रौद्योगिकी को सर्वाधिक सफलता निम्न में से किस राज्य में मिली है? पंजाब। हरित क्रांति में निम्न में से किस पर जोर दिया गया है? खाद्यान्न फसल।
बहुफसली कार्यक्रम में क्या शामिल है? एक ही वर्ष में अल्पावधि में बोई गई फसलें। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन। श्वेत क्रांति में क्या शामिल है? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पादन बढ़ा है, हेक्टेयर उपज बढ़ी है, क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि हुई है। भारत के कुल निर्यातों में कृषि निर्यातों का हिस्सा है 13.5%। भारत के कुल कृषि निर्यातों में सर्वाधिक हिस्सा है समुद्री उत्पाद। कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना में निम्न में से किस निकाय की प्रत्यक्षता कोई भूमिका नहीं है? NAFED। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई 1 जनवरी 1995 को। निम्न में से कौन सा WTO का कार्य नहीं है? तो सदस्य देशों के भुगतान संतुलन को ठीक करने में सहायता देना। सरसों का वायदा कारोबार प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। निम्न में से कौन सी कृषि व्यवसाय की विशेषता नहीं है? उत्पाद मूल्य निर्णय का अधिकार उत्पादकों के पास। निम्नलिखित किस राज्य में एकीकृत किसी कृषि बाजार की स्थापना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की जा रही है? कर्नाटक। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय कृषि के लिए किस प्रकार एक चुनौती हैं? उपरोक्त सभी ये भारतीय बाजारों में कृषि उत्पादों का राशि पतन कर सकती हैं। सही है। भारतीय जैव संपदा को खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। सही है। कृषि की लागत को बढ़ा सकती हैं। सही है। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई 8वीं योजना में। ये पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है। निम्न में से किसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तेजी प्रदान की है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्रांति। कृषि पर समझौते में सदस्य देशों पर किस प्रकार की बाध्यताएं आरोपित हैं? सभी। कृषि पर समझौता के अंतर्गत घरेलू सहायता में किस प्रकार की सब्सिडी की चर्चा की गई है? सभी। ब्लूम बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स, सभी। भारत में कितने आयातों पर से मात्रात्मक प्रतिबंध उठा लिए हैं? 1429। भारतीय कृषि में खाद्यान्न की फसलों का औसत कितना भाग है? 72%। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु एक महत्वपूर्ण उपाय है चकबंदी तथा सहकारी खेती। भारत में विश्व की कुल पशु संख्या के कितने प्रतिशत पशु पाए जाते हैं? 19%। फार्म प्रबंध का मापदंड है लाभदायकता। फार्म प्रबंधक से संबंधित नहीं है। इसका उत्तर कार्यकुशलता को बढ़ाना परंतु लाभ पर ध्यान न देना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? 25 सितंबर 2001 को। कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया जाता है समस्त राज्यों एवं समस्त देश के लिए। कृषि के विविधीकरण में शामिल किया जाता है उपरोक्त सभी को। खाद्यान्नों के स्थान पर पुष्प खेती को, खाद्यान्नों के स्थान पर बागवानी को, खाद्यान्नों के स्थान पर कार्बनिक खेती को। निम्न में से कौन सा पोषणीय कृषि का अंग नहीं है? तो उपरोक्त सभी, ये कोई भी उसके अंग नहीं है। निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक है? उपरोक्त सभी। राइजोबियम, एजोस्पिरिलियम, एसिटोबैक्टर सभी हैं। उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 0.6 से 1% तक। वह हल्का दाबरोधी बना होता है मृदु इस्पात का। प्रजा हल की फर बनी होती है दृश्यशीलित ढलवा लोहे की। मैस्टन हल्का दाबरोधी बना होता है ढलवा लोहे का।
पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता की। कुट्टी काटने वाली मशीन के गंडासे किस लोहे के बने होते हैं? हार्ड कार्बन इस्पात के। यूपी नंबर 2 हल की फार बनी होती है उच्च कार्बन इस्पात की। उच्च कार्बन युक्त इस्पात की ओर अधिक मजबूत बनाने के लिए निम्न में से कौन सी धातु मिलाई जाती है? क्रोमियम। शाबाश हल का दाबरोधी बना होता है मृदु इस्पात का। विक्ट्री हल की हरीस बनी होती है मृदु इस्पात की। ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 2.2 से 4.3% तक। मेस्टन हल की हरीस बनी होती है लकड़ी की। नर तथा बोल्ट बने होते हैं मृदु इस्पात के। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे प्रश्न नंबर 116 से। तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। पटवारी परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से, तो इनको देखें और इनको बार बार पढ़ें तो आपको फ़ायदा होगा। तब तक इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। धन्यवाद।